गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय देसी विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत की थी और वही गुजरात मॉडल की एक बड़ी सफलता की पहचान बनी थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी ने राज्यों में इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट समिट को प्राथमिकता देते हुए कई राज्यों में इन्वेस्टर समिट में वो शामिल भी हुए। पीएम मोदी के इन प्रयासों से देश में विभिन्न राज्यों में देसी विदेशी निवेशकों ने भी जमकर निवेश किया। कैसे ये समिट एक बड़ा इवेंट बन गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का विजन राज्यों की सशक्त भागीदारी से ही संभव है। यही कारण है कि उन्होंने राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात की और इसके लिए बाकायदा सहकारी संघवाद की नीति को भी लागू किया। राज्यों के विकास से देश के विकास की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी प्रदेशों को अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इसके लिए वे सही मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। इसकी बानगी गुवाहाटी में चल रहे एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन के दौरान भी देखने को मिली है। इसमें राज्य के औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार साझेदारी, तेजी से बढ़ते उद्योग और जीवंत एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम मेक इन इंडिया के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा कर रही है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के नए बेंचमार्क बना रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2018 में गुवाहाटी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी हिस्सा लिया था, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मजबूत प्रतिभाओं और फलते फूलते उद्योगों के साथ मध्य प्रदेश एक पसंदीदा व्यापार स्थल बन रहा है और राज्य में निवेश करने का यह सही समय है। यही समय है, सही समय है। आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। मध्य प्रदेश में ही साल 2014 में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था, जिसमें देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल हुए थे। इसमें 6 साझेदार देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी ने जनवरी के महीने में भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने अपने 2 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में विभिन्न कंपनियों के साथ 145 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में परियोजनाओं के तहत कुल 12.89 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जिससे 8.94 लाख रोजगार सृजित होंगे। राज्यों की क्षमता पहचान कर उसी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की परंपरा को पीएम मोदी ने बल दिया है। उन्होंने पिछले साल दिसंबर के महीने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने हर क्षेत्र में विकास किया है। उद्यमिता को बढ़ावा देकर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने की परंपरा पीएम मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते ही शुरू कर दी थी। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन भी उनकी पहल पर शुरू किया गया। पीएम मोदी ने पिछले साल जनवरी के महीने में 10वें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें हरित ऊर्जा और वैश्विक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें विश्व के नेताओं और सीईओ ने हिस्सा लिया। इसी साल पीएम मोदी ने सितंबर के महीने में 4थे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया था। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2015, 2017, 2019, 2021 और 2022 में गुजरात में निवेश के माहौल को सुदृढ़ करने के सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दिया। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देश के विकास में पीछे न रह जाएं, इस सोच को भी पीएम मोदी आगे लेकर गए और देहरादून में साल 2018 और 2023
व धर्मशाला में 2019 में आयोजित निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी उद्योग के लिए जमीनी स्तर पर जरूरतों को पूरी तरह से समझने के बाद निर्णय ले रही है। दक्षिण के राज्यों के विकास को अहम पायदान पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने तब भारत के प्रति वैश्विक आशावाद की भावना के बारे में चर्चा की थी। देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों के दौरान विकास के कई संकेतकों में पिछड़ गया था। राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद साल 2023 और 2018 में आयोजित निवेशक सम्मेलन में पीएम मोदी ने भागीदारी की थी, जिससे बड़ी मात्रा में राज्य में निवेश आया। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। पीएम मोदी के प्रयासों से राज्यों में जो प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा हुआ है, उसके कारण कई राज्य 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की बात करने लगे हैं। निवेश के माहौल से राज्यों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होने लगे हैं, जो आम आदमी की खुशहाली का प्रतीक है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।